यह स्थान अल्मोड़ा से हर 12 वर्ष में चलने वाली नंदा राजजात यात्रा का प्रथम पड़ाव भी है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा, माँ मल्लिका देवी के दर्शन आपके लिए शुभ हों। इस स्थान पर गुरुकुल प्रणाली से विद्यालय चलाया जाता था और मुगल काल में आक्रांताओं ने इस मंदिर को भी अत्यधिक हानि पहुंचाई है। देवभूमि अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। ये बेहद ही शानदार और अविश्वसनीय अनुभव है मेरे लिए। आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हैं सोमेश्वर के निकट माला गांव के पास में। यह देखिए, सबसे पहले आजकल घास की कटाई शुरू हो गई है। इस घास को सुखाया जाएगा, फिर शंक्वाकार ढेर के रूप में इसे संग्रहित किया जाएगा, जो शरद ऋतु में जानवरों को खिलाने के काम आएगा। यह कोसी नदी पर बना हुआ पैदल पुल है। कोसी नदी का दृश्य देखिए। और यह है चंद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर। बहुत सुंदर यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी है। फिर अगले वीडियो में हम इस मंदिर का पूरा आपको विहंगम दृश्य दिखाएंगे। अभी हमको आगे बढ़ना है, तो अभी हम यहाँ पर अधिक नहीं रुक पा रहे हैं, लेकिन आगे चलते चलते हम आपको यहाँ का दृश्य भी दिखाते जाएंगे। यह देखिए, धान की लहलहाती फसल, बीच बीच में दालें भी उगाई गई हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर दृश्य नज़र आ रहा है। यह पैदल मार्ग है, बहुत मजबूत और सुव्यवस्थित यह मार्ग धान की खेतों से बीच से गुजरते हुए बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है। यहीं पर सड़क मार्ग से दिखाई देने वाला एक मंदिर समूह बना हुआ है। लगभग 7 मंदिर इसमें बताए गए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है और इस मंदिर में बताया जाता है कि लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाएंगी। इसे माला गांव के श्रीमान देवीदत्त जोशी जी निर्माण कर रहे हैं इस मंदिर का। यह देखिए, बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य। मेरा आपसे हमेशा निवेदन रहता है कि हमारे वीडियो को आप फुल स्क्रीन कर देखेंगे तो आपको बेहद शानदार नज़र आएगा, क्योंकि यह प्राकृतिक नज़ारा आप बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। यह है माला गांव, बहुत प्राचीन गांव है। हम इसके इतिहास के विषय में अभी जानकर आपको बताएंगे। अब हम पहुंच गए हैं माला गांव के शिखर पर माँ मल्लिका देवी के मंदिर के पास। यह पवित्र स्थान ग्राम माला के शिखर पर स्थित है। माँ मल्लिका देवी का मंदिर यह सुप्रसिद्ध सिद्धिपीठ है। माला गांव में एक जल स्रोत नौले के रूप में है, उसमें 500 ईसा पूर्व अंकित है। उससे प्रमाणित होता है कि यह गांव अत्यंत प्राचीन है। यह देखिए, देवदार का वन क्षेत्र बहुत ही मनभावन है, सुरम्य है। यह है माँ मल्लिका देवी जी का मंदिर। बताया गया कि माँ सती मल्लिका मैया को इस गांव के पूर्वज प्राचीन काल में नेपाल से श्रद्धापूर्वक डोली में सजाकर गणानाथ लाए। वहां पर मल्लिका देवी को स्थापित किया गया। गांव से गणानाथ तक पहुंचने का मार्ग अति दुर्गम होने तथा दूरी अधिक होने के कारण माँ का प्रतिरूप इसी गांव के पूर्वी पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जिसे जयंती माता का मंदिर कहते हैं। गांव के लोगों की माता की शक्ति पर अपार श्रद्धा है। लोगों को अद्भुत आश्चर्यजनक अनुभव होने लगे। तब प्राचीन काल में ही यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने माँ सती के प्रतिरूप को विधि विधान से माला गांव के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया। यह वही स्थान है।
यह स्थान अल्मोड़ा से हर 12 वर्ष में चलने वाली नंदा राजजात यात्रा का प्रथम पड़ाव भी है। यह यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। हम आपको पुनः दर्शन कराते हैं माँ मल्लिका देवी जी के। माँ मल्लिका देवी के दर्शन आपके लिए शुभ हों, वरदानी हों और आप खुशहाल और समृद्ध रहें। हमने यहाँ बड़े बुजुर्गों से, जानकार जनों से मंदिर का इतिहास और इसके पौराणिक महत्व के विषय में जानने का प्रयास किया। माँ मल्लिका देवी पर उनकी आस्था और विश्वास को जानकर अपार खुशी मिली, हृदय गदगद हुआ। बताया गया कि स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन है। मंदिर की प्रतिमा में 13 धारियां जो इस चमत्कारिक मंदिर को शक्तिपीठ और तंत्र साधना के स्थान को सिद्ध करती हैं। आप गौर से देखिए, मंदिर की मूर्ति में 13 धारियां लगी हुई हैं। बताया गया कि पुरातन समय में जब पूर्णतया सतो प्रधानता रही, तब माँ का डोला रात्रि में पूरे क्षेत्र में भ्रमण करता था। एक प्राचीन कहानी बताई कि कोई व्यक्ति अनजाने में रात्रि में माँ के डोले में सम्मिलित हो गए। उनकी जीभ अटकती थी। उनसे पूछा गया, तब वे केवल इतना ही कह पाए कि मेरी पत्नी का नाम सरस्वती है। लेकिन अद्भुत यह था कि उसके पश्चात वो जो भी बोलते थे वही सच होता था। तो यह यहाँ की माँ की शक्ति की जो चमत्कारिक बातें लोगों ने हमको बताई। मुगल काल में आक्रांताओं ने इस मंदिर को भी अत्यधिक हानि पहुंचाई है। ये देखिए किस प्रकार से मूर्तियों को खंडित किया गया है। यह देखकर हृदय द्रवित हो रहा है। माला गांव प्राचीन समय से ही विद्वता, ज्योतिष, वैद्य चिकित्सा, प्रतिष्ठा, राय मशवरे के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ के लोग प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत हैं। इस कारण से पलायन जरूर हो चुका है, लेकिन जो गांव में लोग हैं हमको मिले, उनका स्नेहिल स्वभाव अत्यंत आत्मीय, मृदुल और वरदानी है। यह देखिए गांव का पूरा विहंगम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यह मंदिर परिसर से लिया गया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह अनूठा गांव बहुत सुंदर है। बताया कि पूर्व समय में इसी ग्राम के एक बुजुर्ग सिद्धि व्यक्ति ने नवरात्रि में साधना करते हुए एक आसन में अपनी गोद में हरेला बोया और इसी मंदिर में माँ मल्लिका देवी जी को अर्पित किया। बहुत सुंदर यहाँ से प्राकृतिक दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। देवदार का जंगल और इस ओर को गांव, और जहाँ पर हम अभी हैं यह है मंदिर परिसर गांव के शिखर पर। इसके साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी है, उसे भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि यह 1915 का स्थापित विद्यालय है। हम आपको इस विद्यालय को भी दिखाते हैं। इस स्थान पर गुरुकुल प्रणाली से विद्यालय चलाया जाता था और 1915 में यह विद्यालय जिला पंचायत के अंतर्गत आया और यहाँ पर प्राचीन बिल्डिंग रही और अभी इसका 2024-25 में इस विद्यालय का जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत सुंदर परिसर है, स्वच्छ परिसर है। यहाँ जिन लोगों ने अध्ययन किया है वो काफ़ी उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हैं। हालांकि गांव में पलायन तो हो चुका है, छात्र संख्या बहुत कम है इस विद्यालय की, लेकिन विद्यालय बहुत ही रमणीक है और जो एक विद्यापीठ में जो प्रकंपन होनी चाहिए वो हमें यहाँ पर अनुभव हो रही है। साथ में यहाँ पर उसी परिसर में से लगता हुआ माँ मल्लिका देवी जी का मंदिर है, तो उस प्रकंपन से भी यहाँ पर काफ़ी ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। यह देखिए कक्षा कक्षों को सजाया गया है, रूपांतरण किया गया है। विभाग और शासन द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को काफ़ी प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा है।
सजाया संवारा जा रहा है ताकि जो शैक्षणिक वातावरण है वो बच्चों के अनुकूल हो। शिक्षण सामग्री दीवारों पर सजी हुई हो। यह देखिए, राज्य का प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक, लगभग सभी चीजें दीवारों पर उकेरी गई हैं। प्रकृति के सानिध्य में भ्रमण करते हुए हम कुछ शासकीय कार्य से अल्मोड़ा जिला सोमेश्वर के निकट ग्राम माला में हैं। हमारे सम्मुख हैं उत्तराखंड राज्य 2024 बैच के पीसीएस अधिकारी श्रीमान आर रजनीश कर्ण जी। आपका स्वागत करते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप यहाँ की मनोरम प्रकृति को किस रूप में देखते हैं। आपके मार्गदर्शन में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय माला तक आ चुका हूँ। ये बेहद ही शानदार अनुभव है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप बयां नहीं कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा है कि उस मोमेंट को केवल आँखों में कैद करो। हर चीज़ अगर कैमरे में कैद करेंगे तो शायद उसको अपना देख पा रहे हैं। एक शांति, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, लग रहा है कि बस जीवन यही है। इसी जीवन को पार पाने के लिए हम इतना लंबा रास्ता तय करते हैं। कहा जाता है कि कर्म क्षेत्र के लिए तो भारत में और भी प्रदेश हैं, लेकिन यदि आपको शांति चाहिए, साधना चाहिए, ज्ञानार्जन करना है तो उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि कहलाता है। इस संबंध में आपका क्या कहना रहेगा। यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा गया है। देवभूमि कहने के पीछे बहुत से लॉजिक रहे होंगे, बहुत से कारण रहे होंगे, क्योंकि यहाँ का जो जीवन है वो प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक हो रहा है। प्रकृति आपको एकदम महसूस कराती है कि कहीं ना कहीं आप कितने भौतिक संसाधनों से युक्त क्यों ना हो जाएं, आपको एट लास्ट आप जिस परमाणु, जिस एटम से आप उभरे हैं उस एटम तक आपको लास्ट तक जाना है। ये आपको फील कराएगा कि ये पूरी प्रकृति उस सूक्ष्म कण से मिलकर बनी हुई जहाँ से हमारा मनुष्य रूप बना हुआ है। देवभूमि अतुलनीय है, प्रशंसनीय है। इसकी प्रशंसा में जितने भी शब्द कहे जाएं शब्द निरर्थक होंगे, क्योंकि ये बेहद ही शानदार और अविश्वसनीय अनुभव है मेरे लिए। क्योंकि आप मैदानी क्षेत्र में आपकी जन्मभूमि रही है और वर्तमान में आप देवभूमि उत्तराखंड में कार्यरत हैं, तो आप अन्य लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे। मैं तो अपना अगर अनुभव बताऊं तो मैं कभी मैदानों के अलावा कहीं गया ही नहीं। पहाड़, यहाँ तक कि नैनीताल जो लोग जाते हैं मैं वहाँ तक भी नहीं गया था। और ईश्वर की कृपा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, अच्छे कर्मों का प्रताप कहिए कि मैं उस जगह पर आया और मैं तो यहाँ को फील करके मतलब मुझे लगता है जैसे मैं यहीं का हूँ। मुझे नीचे जाने पर इतनी अजीब सा महसूस होता है कि यहाँ आने पर ऐसा सुकून मिलता है कि यहाँ करके लगता है बस यही देवभूमि है। जैसे एक गाना भी बनाया गया, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, लेकिन मैं कहूँगा उत्तराखंड मेरी कर्म भूमि। इस भूमि के लिए मुझे बार बार सत नमन है। अगर मेरा जन्म भी हो तो शायद उस उत्तराखंड की पावन धरा पे हो। मेरे अच्छे कर्मों का फल रहा है कि मैं देवभूमि में मुझे काम करने का मौका मिल पा रहा है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल पर विकासखंड ताकुला के नवागंतुक उप शिक्षाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ की देवभूमि की महिमा की गई है। हम आपका गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका। मैं आपके लिए 2-3 लाइनें बोलना चाहूँगा। आपको जो चैनल है वो कहीं ना कहीं आध्यात्म को, इतिहास को, भूगोल को ऐसे प्रदर्शित करता है कि अगर व्यक्ति ना भी गया हो तो उस वीडियो को देखने के उपरांत उसको वो कनेक्ट कर लेता है। मैं तो सभी सब्सक्राइबर से कहूँगा कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे आपको उत्तराखंड के बारे में और ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। मेरी जोशी जी के लिए यही शुभकामनाएं है कि अब जल्दी जो है जो आपका टारगेट है 1 मिलियन का उसको क्रॉस करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।